तो आज का जो जनरल इशू निकल के आया है सर वो है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या है, अगर मैं इस चीज को कंप्लीट करूं तो यही लिखूंगा, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, है ना। बोलो भाई, ये आज का हमारा जनरल इशू है, इसी पे बात करनी है ना। बैकलॉग वैकलॉग और कंसिस्टेंसी अब एक एक दिन हम बात करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही वाली बात है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे। बोलो भाई, ठीक है। पहले यस यस लिखकर भेजो कि हां सर हम इसमें बात करना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल सही, ठीक है। देखो अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ये अगर मान लो इशू है, ठीक है, ये अगर इशू है कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, तो सबसे पहले आप इसका रीजन पता करें, ठीक है। यस, और उस रीजन को क्लासिफाई कर ले, ठीक है। जैसे कौन कौन से बड़े बड़े रीजंस हो सकते हैं, कैलकुलेशन एरर, ठीक है, रॉन्ग फॉर्मूला, मैथ्स में तो फॉर्मूला भी लगते हैं, रॉन्ग फॉर्मूला, ठीक है, या फिर ठीक है ना सवाल सॉल्व होने का हाउ टू स्टार्ट, कि सवाल में सर ये नहीं समझ में आया हाउ टू स्टार्ट मतलब क्या स्टार्ट करना है, या फिर आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा सर वही नहीं समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, ठीक है। और इसी का ही एक सब पार्ट आता है निकल के, जब आप इनको डिस्कस करोगे तो न्यू टू मी, कि अच्छा ये सवाल ही नया था सर, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, हाउ टू स्टार्ट बोल दो, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, या फिर आप इसमें स्लैश करके अप्रोच बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप हर बार जब भी आप क्वेश्चंस आपसे ना सॉल्व हो, चाहे वो डीपीपी के हैं, चाहे वो मॉड्यूल के हैं, चाहे वो क्लास नोट्स के होमवर्क हैं, आप इनमें से पहले तो उस पर टैग लगाना शुरू करें कि अच्छा ये कैलकुलेशन एरर की वजह से सर गलत जवाब आया या नहीं सॉल्व हुआ, अच्छा सर इसमें फॉर्मूला गलत लगा दिया सर इसलिए आंसर गलत आया, अच्छा सर इसमें अप्रोच नहीं पता चल रही, ठीक है ना। तो पहले आप ये टैगिंग स्टार्ट करो, समझ गए, समझ में आया। सिंपल सा कोई भी कोड वर्ड बना लो, जैसे कि कैलकुलेशन एरर CE लिख देंगे उस पर हम, रॉन्ग फॉर्मूला WF लिख देंगे, ठीक है ना, और हाउ टू स्टार्ट या फिर उस पर अप्रोच लिख देंगे APP, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब सर अप्रोच कैसी बनाई जाए, कि कोई भी सवाल हमें दिखा, इसमें हम अप्रोच क्या लगाए। अब बात आती है सर इसकी कि क्या अप्रोच से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो अप्रोच आपकी बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे, पहली चीज तो सर ये कैसे होती है, विद प्रैक्टिस, इसमें एक फैक्टर तो ये काम करता है, आपकी धीरे धीरे विद प्रैक्टिस मतलब जैसे जैसे आप सवाल सॉल्व करोगे, ठीक है ना। मान लो आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन से आपका एक्सपीरियंस हो गया, मान लेते इतना, आपको सवालों में एक्सपीरियंस इतना हो गया, आपने वही 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपका एक्सपीरियंस जो है सवालों का प्रति वो बढ़ गया, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्सपीरियंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आप सवालों को पाएंगे कि अप्रोच भी अपने आप हमारी बढ़ती जा रही है, हम सवालों को निपटा दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ तब जब आप सवाल क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे, तब आपकी अप्रोच और अच्छी हो जाएगी। अभी सर अगर हम बात करें इनिशियल फेज में, इनिशियली सर हमसे कैसे पता चलेगा, चलो ये तो हमने बोला कि 10 सवाल आप सॉल्व कर लोगे तो एक्सपीरियंस। अब सिर्फ 10 सवाल को मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ सॉल्व कर लोगे तो एक्सपीरियंस, उसमें से आपसे कुछ गलत भी हो गए या कुछ में गलती भी होगी तो वो भी एक्सपीरियंस में ही ऐड होता है। एक्सपीरियंस ये किसने बोला कि सिर्फ अच्छा ही होता है, एक्सपीरियंस तो बुरा भी होता है, कि हाँ यार वो एक सवाल था जिसमें मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया था, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। वो बात आपको क्या बार बार ट्रिगर करती रहेगी कि बेटा इस सवाल में गलत फॉर्मूला मत लगा देना, समझ गए। तो सारे प्रकार के एक्सपीरियंस, सर एक सवाल था जिसमें आपने ये बताया था और उसी बेस सेम सवाल आया तो मैंने उस पर वही एक कैलकुलेशन एरर कर दी, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ में। अब सर इनिशियली हम अप्रोच कैसे डेवलप करें, तो इसके लिए पहली चीज, पहला सबसे इंपॉर्टेंट,
क्लास नोट्स के सारे सवाल, क्लास नोट्स के ऑल क्वेश्चन, आप बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ऑन योर टिप्स। हाँ, सवाल देखा कि सर इसमें यह करना है, और वो होगा पहला। ऑन योर टिप्स कैसे कर सकते हैं सर हम किसी चीज को, पहला जब वो क्लास में बताया जाए सवाल तो एकदम आप अपनी फोकस स्क्रीन पे रखिए, नजरें स्क्रीन पर रखिए, उसका दूसरा पार्ट जो है वो घर पे जाकर आप उसको रीअटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। तो क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, ऑन योर टिप्स होने चाहिए। उसके बाद में आप कोई भी एक नया सवाल अटेम्प्ट करते हो, मान लो आपके सामने नया सवाल आया, कोई भी एक न्यू क्वेश्चन आया, अब उस नए सवाल में पता करो, क्लास नोट्स की कॉपी खोल के बैठ जाओ बराबर में, कोई तो ऐसा शब्द होगा, कोई तो ऐसी बात होगी, कोई आपको हिंट लगेगा कि हाँ यार ये शायद ऐसे हो सकता है। हाँ, अभी आपको रैंडमली चलना है एकदम कि हाँ यार हो सकता है कि ये, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज के सवालों की बात करूं, हाँ यार ये लग तो रहा है एजीपी टाइप्स है, क्योंकि जब मैं आपको यहां पे सवाल सॉल्व करवाता हूं तो मैं ये बताता हूं कि इस सवाल का हिंट ये है। जैसे एएमजीएम कब लगेगा, तो सर वहां पे पॉजिटिव नंबर्स या तो होते हैं, दिखाई देते हैं, या मैक्सिमम मिनिमा की बात की जाती है। तो हर एक सवाल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो न्यू क्वेश्चन से जब आप भिड़े तो आप ये फाइंड करें कि वो नोट्स में किस सवाल का डुप्लीकेट है, नोट्स में किस सवाल का डुप्लीकेट है, नोट्स में ऐसा क्वेश्चन कहां है, मिल जाएगा। समझ में आएगी नहीं समझ में, ढूंढो। यस, इनिशियली दिस प्रोसेस इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप एक नया सवाल देख रहे हैं, इधर आपकी नोट्स कॉपी, अब यहां देख रहे हैं कि भाई ये तो नहीं हो रहा, तो ढूंढना ऐसा कोई सवाल करवाया गया कॉपी में, तुरंत शिफ्ट हो जाओ, है ना। फिर वो वहां पे जो क्लास में करवाया है उसका सॉल्यूशन दिख रहा है साफ साफ, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई। और इसमें स्पेशल आपके लिए मैं एक तीसरा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। दो टाइप के पीवाईक्यूज आप करते हो, एक जो मैं करवाता हूं, दूसरा आप खुद सॉल्व करते हैं, है ना। अब इसमें तीसरा टाइप के भी पीवाईक्यूज या फिर क्वेश्चंस ऐड कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस आप कहीं से भी क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्व एग्जांपल्स, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कीजिए, है ना। मतलब आपको क्या करना है मैं बताता हूं। आपके सामने एक सवाल है जिसका नीचे उसका जवाब भी छपा हुआ है, ठीक है। आपने सवाल पढ़ा, पहले सॉल्यूशन मत देखना, आपने सवाल पढ़ा सॉल्यूशन ढक लो, आपने सवाल पढ़ा, सोचो जो सोच सकते हो कि ये सवाल कहीं है, ऐसे होगा, इसमें ये करना होगा, शायद ये ऐसे हो जाएगा, है ना। सोच लिया फटाफट, थॉट प्रोसेस आने में मेरे ख्याल से हार्डली इट विल टेक 30 to 40 सेकेंड। नहीं मिल रहा तो नोट्स में ढूंढ लो, फिर उसके बाद में आप उसका सॉल्यूशन देखो, अच्छा ऐसे करना है, या तो कुछ नई चीज मिलेगी या फिर आपने जो सोचा था उसी से वो सवाल सॉल्व हो रहा होगा। तो सॉल्व्ड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस भी आप अब देखना शुरू कर दो। प्रोसेस बता दिया, एकदम डिटेलिंग में बताया पूरा प्रोसेस, अब अपनाना आपको है। और सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, नेट पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए पीवाईक्यूज की, उनके साथ उनका सॉल्यूशन भी होता है, सवाल अलग, सॉल्यूशन की पीडीएफ अलग। तो पहले सवाल देखा, नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन देखा। आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सवाल को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं, और वही तरीका अगर आपको सॉल्यूशन में मैच हो जाए, वेरी गुड। कुछ नया मिले, नोट कर लो, इस एक्सपीरियंस वाली बार को बढ़ाइए। तो इनिशियली आपको ये 3 काम करने हैं जी, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी अप्रोच बनने लगी। कैसा लगा मॉड्यूल में भी सॉल्व एग्जांपल है, कोई भी किताब अगर आपके पास होती है तो उसमें भी सॉल्व एग्जांपल है, वरना मैं तो कह रहा हूं अगर सॉल्व एग्जांपल देखने ही है तो पीवाईक्यूज उठा लो ना भाई, नेट पे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, काम खत्म। क्लियर, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कैसा लगा। तो जो जनरल इशू है, क्वेश्चंस में अप्रोच नहीं बन रही है, वो उसके आपको 3 टास्क मैंने दिए हैं, ये कंप्लीट कीजिए, तब आपसे बनना स्टार्ट होगा। और ये टास्क जो है ना, इसको थोड़े टाइम तक करना भाई, ठीक है। ऐसे नहीं एक ही दिन में, ये रिजल्ट आपको कम से कम 2 हफ्ते के बाद में दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इसका पूरी प्रोसेस का रिजल्ट आपको 2 हफ्ते के बाद में दिखाई देना पड़ेगा। तो मतलब सर 2 हफ्तों तक हमें अपने आप पर मॉड लगाकर, क्योंकि जब हम मॉड लगा लेते हैं तो हमारे आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, और नेगेटिविटी हमारे अंदर घुस नहीं सकती, समझ में आया। तो 2 हफ्ते तक आपको ये टास्क करना है, आप देखेंगे कि आपकी अप्रोच इंप्रूव हो जाएगी।